Good morning, students. Today we will discuss preposition. One exercise I have found that is about preposition. We all know what prepositions are. Preposition का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं और उसके बाद ये नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स से बताते हैं. तो प्रीपोजिशंस क्या हुए? ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और सेंटेंस में उनका संबंध नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ क्या है ये हमें पता चलता है. तो ये एक्सरसाइज है. आप कितना भी याद कर लेंगे डिफिनीशन प्रीपोजिशन का, लेकिन फाइनल चीज़ ये है कि आपको उसका प्रयोग सीखना है. यूज कैसे करेंगे, और यूज के लिए एक मात्र तरीका है कि मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑन एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. मेरा ये चैनल हमेशा आपको इंग्लिश का एक्सरसाइज, ग्रामर का एक्सरसाइज प्रस्तुत करता है. सो आज भी टुडे ऑल्सो दिस इज़ वन एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस. दिस इज़ ऑन प्रीपोजिशन, अबाउट प्रीपोजिशन. ठीक है. सो वी विल fill in the blanks with appropriate prepositions. The book was, what is here? The book was on the table. इसमें हम लोग भरेंगे on. The book was on the table. You should give up smoking. Give up मतलब छोड़ना. Give up छोड़ देना चाहिए. Smoking. I am proud of you. मुझे आप पर गर्व है. आई एम प्राउड ऑफ माई सन. मुझे अपने बेटे पे गर्व है. ही वॉज एनॉयड विथ मी. एनॉयड विथ मी. एक्शन रहेगा तो होता है एनॉयड एट माई एक्शन, एनॉयड एट माई बैड बिहेवियर. बट पर्सन है मी तो यहाँ होगा विथ. ही वॉज एनॉयड विथ मी. द टीचर वॉज एंग्री विथ मी. एंग्री विथ. ओके. अगेन अगर यहाँ कोई ये पर्सन ना हो करके यहाँ ऑब्जेक्ट रहता, एक्शन रहता, एक्शन, तो यहाँ हम लोग करते एंग्री एट माई एक्शन एंड एंग्री विथ अस. ही वॉज फाउंड गिल्टी फॉर थेफ्ट. वो चोरी करने का दोषी पाया गया. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क. सेटिस्फाइड विथ योर वर्क. सेटिस्फाइड विथ योर वर्क. सेटिस्फाइड एट योर वर्क भी और सेटिस्फाइड विथ योर वर्क भी, बोथ आर करेक्ट. आई एग्री विथ यू. हियर आई एग्री विथ यू. एग्री एट योर प्रपोजल. एग्री विथ यू. विथ पर्सन एंड एट एक्शन. यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आई शैल गो टू पटना. I shall go to Patna tomorrow. We shall travel by train. We shall travel by train. He felt pity. He felt pity with the poor. He jumped into the river. Into इसलिए इसमें मोशन है. जब वो रिवर में कूदा तो he was with motion, गति थी उसमें. अगर सीधे रहता स्थिर तब लिखते in. ही वॉज इन द रिवर, लेकिन ही जम्प्ड इनटू द रिवर क्योंकि मोशन है, गति के साथ कूदेगा तो इनटू स्थिर रहेगा मे के अर्थ में, तो इन. आई मस्ट कंसल्ट विथ हिम. यहाँ कंसल्ट विथ. ठीक. बी वेयर ऑफ द डॉग. कुत्ते से सावधान. बी वेयर ऑफ द डॉग, यहाँ ऑफ. डोंट क्वारल विथ एनीबडी. किसी से लड़ो मत. विथ. आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर टाइम का यहाँ पॉइंट दिया रहता है एक्यूरेट तो हम लोग लिखते सिंस, क्योंकि ये आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये टाइम फैक्टर होगा. फॉर या सिंस, यह लॉन्ग टाइम है कि वेग है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसमें हम लोग करेंगे फॉर. आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 18. ये सम रॉबर्स ब्रोक इनटू. ब्रोक इनटू मतलब
घर में घुस जाना फ्रेज है। ब्रोक इनटू, रात में घर में घुस गए चोर। सम रॉबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। ही डील्स इन स्टेशनरी, वो स्टेशनरी का बिजनेस करता है। डील इन का मतलब व्यापार करना। द टीचर डील्स इन राइस, ये बिजनेस करना, व्यापार करना। वह राइस का बिजनेस करता है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर द पुअर। लुक आफ्टर, देखभाल करना। वी वॉकड माइल्स, वी वॉकड फॉर माइल्स। डिवाइड द मनी अमोंग द लेबरर्स, ये दूर रहता तो होता, लेकिन लेबरर्स है तो उससे ज़्यादा मानते हैं तो अमोंग। ही शॉट द बर्ड विथ ए गन, गन से शूट कर दिया बर्ड को। यू शुड नॉट लाफ एट हिम, लाफ एट हिम। आई एम सीनियर टू यू, सीनियर देन उम्मीद करते आप, लेकिन देन इसलिए नहीं होगा कि सीनियर जूनियर प्रीफर इन्फीरियर एक्सटीरियर इंटीरियर के बाद देन की जगह पर टू होता है। ओके, ही कैनॉट गिव अप, आदत छोड़ना। गिव अप मतलब बुरी आदत छोड़ देना। ही कैनॉट गिव अप हिज हैबिट्स। देन प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। प्लीज कॉल ए डॉक्टर, तो प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर। सोहन डील्स इन राइस, ये डील्स इन राइस एंड अदर ग्रेन्स, बिजनेस करना। डील इन का मतलब व्यापार। शी वॉज नॉट प्लीज विथ हर हस्बैंड, वो अपने पति से खुश नहीं थी। कम एंड सिट विथ मी, ये विथ मी मेरे साथ बैठो। ही डाइड ऑफ कोलेरा, नोबडी वॉज एक्वेंटेड विथ। द बॉल फेल इनटू, गति मोशन के साथ गिरेगा, विथ मोशन तो इनटू द वेल। आई प्रीफर मिल्क टू टी, दैन टी नहीं, टू टी प्रीफर के साथ टू होता है दैन की जगह। ही वॉज चार्म्ड बाई, वो चार्म्ड हो जाता है तो बाई हर ब्यूटी एंड विट, उसकी बुद्धि और उसकी सुंदरता दोनों से वह चार्म्ड हो गया, अट्रैक्टेड हो गया। चार्म्ड बाई हर ब्यूटी एंड विट। आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, दोनों में से उनमें से किसी एक को चुनना है तो वन ऑफ देम। डोंट गो आउट इन द रेन, मेघ में बाहर मत जाइए। शी हैज़ नो टेस्ट इन म्यूजिक, नहीं फॉर म्यूजिक। शी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, म्यूजिक में उसका कोई टेस्ट नहीं है। ठीक, सो दिस इज द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड। ऐसा एक्सरसाइज आप ज़रूर देखें, दिस इज रियली वेरी हेल्पफुल। और डिफिनीसन याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका प्रैक्टिस याद करना, और प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए एक्सरसाइज। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव अ नाइस डे।